जी मिस्टर, तो कैसे हैं आप लोग? आई होप काफ़ी अच्छे होंगे और आप लोग भी बहुत अच्छे होंगे। ठीक है, तो जैसा कि आपको पता है सचिवालय सहायक की भर्ती आ चुकी है और बहुत अच्छे वैकेंसीज, नंबर ऑफ वैकेंसीज बहुत अच्छी है। ठीक है, तो इस बार टारगेट ये होगा, एग्ज़ाम नहीं देना है, सिर्फ एग्ज़ाम देने से नहीं बल्कि टारगेट होगा इसको क्रैक करने से। क्रैक करेंगे और बहुत अच्छे स्ट्रैटेजी के साथ। एक और खुशखबरी देते हैं कि ऑनलाइन के साथ साथ ऑफलाइन भी बैचेस हमारे चल रहे हैं। जो बच्चे ऑफलाइन से कनेक्ट हैं वो ऑफलाइन आ सकते हैं, जो बच्चे ऑनलाइन से कनेक्ट हैं वो ऑनलाइन पढ़ सकते हैं। ठीक है, और जो क्लास हम काफ़ी दिन से नहीं ले पा रहे थे जॉब के रीजन की वजह से, तो वो भी थोड़ा सा हमारे ऊपर रिलैक्स है और हम अच्छे से अपना न्यू क्लास ले सकते हैं। तो जल्दी से ज्वाइन कर लीजिए जहाँ भी आप ज्वाइन करना चाहते हैं, और नए सीरीज के साथ, मैथ के और अच्छे कॉन्सेप्ट के साथ। पहले तो अच्छा था ही, उसको और मॉडिफाई करके और बेहतर करने का प्रयास हम किए। तो एक और सिर्फ मैथ ही नहीं बल्कि उसके साथ साथ और भी कुछ सेक्शंस को हम यहाँ पे आपके लिए लेके आए हैं। ठीक है, नए तरीके से, नए कॉन्सेप्ट से, एग्जाम ओरिएंटेड। बहुत दिन से हम लोग लॉकडाउन में पढ़ाई इधर उधर कर दिए, अब नए सिरे से एक बार फिर से रीस्टार्ट करते हैं, फिर से इस एग्जाम को टारगेट में रखते हैं। तो चलते हैं इस नए सीरीज के साथ। आप लोग का भी बहुत बहुत तहे दिल से स्वागत है इस छोटे से ब्रांड के नीचे जिसका नाम है गौरंगा इंस्ट्रक्टर, और मैं हूँ मनीष रमन। ठीक है, मिलते हैं इस नए टॉपिक में। शुरू करें? ठीक है, देखो चैप्टर का नाम क्या है? एज का मतलब क्या होता है? ठीक है, एज का मतलब कह सकते हैं आयु। अच्छा, आयु का मतलब क्या होता है? किसी भी विषय वस्तु का, कोई भी वस्तु है, आदमी है, जानवर है, उसका हम लोग जो टाइम है ना, टाइम, आज कोई चीज बना, वो आज के बाद एक दिन का कल हो जाएगा, 2 दिन का परसों हो जाएगा, वो जो टाइम कंटिन्यू चल रहा है उसी को कैलकुलेट करना क्या कहलाता है? एज कहलाता है। किसी व्यक्ति का ही सिर्फ एज होगा क्या? कोई वस्तु का भी तो एज हो सकता है, किसी ऑर्गेनाइजेशन का भी तो एज हो सकता है। अच्छा, एज में पीछे से क्या होता है? बढ़ता है और आगे की ओर बढ़ते रहता है। एज कभी पीछे जाता है क्या? एज कभी पीछे जाएगा, लेकिन हम कैलकुलेट पीछे का भी करते हैं। एक छोटा सा डायग्राम बना रहे हैं, ध्यान से समझना। ये जो डॉट लिखे हैं ना, इसको कहते हैं आज। मतलब हम कहीं पे भी डॉट दे दें, उसका मतलब समझोगे क्या? ये आज का डाटा है। अच्छा, आज का एक और नाम होता है क्या? इसी को क्या कह सकते हैं? तो वर्तमान। यहाँ तक क्लियर? ये आज का डाटा। आज से पहले, तो हम पहले के लिए क्या करेंगे? आज से पहले, ये देखो, ये पहले का डाटा। अच्छा, पहले को हम लोग क्या कह सकते हैं? पूर्व कह सकते हैं। वर्तमान से हम क्या कह सकते हैं? हाँ, अच्छा, भूत कहते हैं, भूतकाल कहते हैं। बहुत बढ़िया। अच्छा, ये बताओ, अगर हम आज से बाद की बात करें तो उसको क्या कहते हैं? भविष्य। उसको भविष्य कहते हैं, है ना? देखो, बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट नहीं है। हमने कहा मेरा और किसी, मेरे भाई का, मेरा और किसी भाई का आज का वर्तमान उम्र 25 तथा 30 है। क्लियर? मेरा और किसी भाई का, कोई बड़ा भाई है, दोनों का उम्र 25 और 30 है। है किसको प्रेजेंट करेगा? जो है ये किसको प्रेजेंट करेगा? आज प्रेजेंट को। अगर हम पहले की बात करें तो इसके लिए था प्रेजेंट करेगा, है ना? आज से 5 साल पहले दोनों के भाइयों में अनुपात ज्ञात करें। एक क्वेश्चन सबसे सिंपल। आज से पहले, तो आज से पहले के लिए हम 5 साल ऊपर गए हैं, 25 साल वाला पीछे जाएगा तो कितना? और 30 साल वाला पीछे जाएगा तो कितना? और इसका अनुपात पूछा तो क्या होगा? 4:5। ये बहुत सिंपल क्वेश्चन था। देखो, जो लोग थोड़ा सा दिमाग वाले हो या थोड़ा सा अपने आप को ज्यादा तेज समझते हो, ठीक है,
तो उनको लग रहा होगा कि इससे आसान तो हम ऐसे ही बना देते, लेकिन आपको बता दें कि ही इतने छोटे से चीज पे पूरा का पूरा एज खत्म है। आप शुरू से अंत तक देखेंगे हम इसी का इस्तेमाल करेंगे, इसी में जोड़ घटाव जो करना होगा इसी में करेंगे। इसके अलावा हम 1% भी किसी और चीज का इस्तेमाल नहीं करने वाले। जो तुम लोग x, y, z मान के बनाते हो ना, इधर का उधर, उधर का इधर, इतने साल पुराना है, इतना साल नया है, वो सारा कैलकुलेशन ये छोटे से डाटा पे खत्म होगा। और ये भी छोटा सा डाटा देखो कितना छोटा है, सिर्फ हम किसको इंडिकेट कर रहे हैं, इसको प्रेजेंट में, इससे पहले में और इससे बाद में। बस ये ग्राफ पे, जैसे हम लोग बोट एंड स्ट्रीम में पढ़े थे ना, ये डाटा पढ़े थे कि नहीं, इसको बोलते हैं वर्तमान, इसको पहले और इसको बाद में। इसी को ग्राफ को ऐसे कर दिए, ये हो गया वर्तमान का डाटा, इससे पहले का और इससे बाद का डाटा। इतना अगर दिमाग में रखोगे ना तो पूरा का पूरा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, चलो तो थोड़ा देखते हैं। इसके आगे क्वेश्चन एक कहता है, यहाँ देखिए ध्यान से, कि जो रेशियो दिया और कभी कभी एक्चुअल दिया, इसी को रेशियो में कन्वर्ट करके देगा। ये क्लियर हो गया? ये जो लिखे हैं क्लियर है ना? ध्यान से देखो, आज किसी व्यक्ति का उम्र 4:5 है। प्रेजेंट में कोई 4:5 का अनुपात रखता है। दो व्यक्ति है जिसका नाम भी आप लिख सकते हो, ए और बी। इन दोनों का रेशियो कैसा है? 4:5 का। अब कहता क्या है कि आज से 10 साल बाद, आज से 10 साल बाद, तो हम नीचे क्यों लिखे? अरे नीचे क्यों लिखे? क्योंकि वो 10 साल बाद बोला है। आज से 10 साल पहले बोलता तो कहाँ रखते? ऊपर। इतना क्लियर हो रहा है? आज से 10 साल बाद उसका अनुपात 5:6 हो जाता है। बहुत सिंपल क्वेश्चन है। 4:5 था और आज से कितना हो गया 10 साल बाद? 5:6। अनुपात में सिंपल सा क्वेश्चन दिया और पूछा कि बताओ जी, आज से 5 साल पहले या 10 साल पहले या 15 साल पहले उसका अनुपात क्या होगा। एक सिंपल सा क्वेश्चन, अगर 10 साल होता है तब तो बनाना बहुत आसान है। जैसे देखो, ये रेशियो 10 साल में बढ़ रहा है, कितना बढ़ा? एक कितना बढ़ा? एक बढ़ा। तो एक बढ़ा तो एक यहाँ भी बढ़ा होगा, तो इसका 10 साल पहले अनुपात 3:4 होगा। कोई दिक्कत? शॉर्ट में है क्लियर? अच्छा, अगर यही क्वेश्चन को अगर हम थोड़ा सा मूव कर दें तो देखो लड़का गड़बड़ा जाता है। इसको अगर हम बोल दें 5 साल पहले, बताइए इसका अनुपात क्या होगा? इसी क्वेश्चन का ये डाटा। तो जरा बताओ, वो 10 साल में एक का रेशियो बढ़ा रहा है। तुमको बता दें कि रेशियो जो है ना, रेशियो वो अपने आप में बहुत बहुत कुछ है, हर एक चैप्टर में अप्लाई हो सकता है। जो शॉर्ट होता है ना, शॉर्ट, वो शॉर्ट करने के लिए कोई भी चीज को रेशियो का ही इस्तेमाल करते हैं। रेशियो से हम लोग समझते हैं, टाइम एंड डिस्टेंस में चले जाओ, टाइम एंड वर्क में चले जाओ, बोट एंड स्ट्रीम में चले जाओ, कोई चैप्टर उठा के देख लो, रेशियो का एक बहुत बड़ा महत्व है। ठीक है, आप चले जाओ ट्रिग्नोमेट्री में, रेशियो पे काम करता है 3, 4, 5। ठीक है, ये काम करता है 3, 4, 5। इसमें कोई फॉर्मूला नहीं लगाना है और तुरंत के तुरंत ये रेशियो पे आपका बन के आ जाएगा। इसीलिए आपको बोलते हैं कि रेशियो आप बनाओ, उसको 4 बार 5 बार बना लोगे ना, तो बाकी चैप्टर में आपको बहुत काम देने वाला है। सिर्फ रेशियो में ही नहीं, बाकी चैप्टर में भी आपको काम देगा। ठीक है, तो कल 1 से 100 तक बना के आइएगा। अगर आप बना के आइएगा तभी वो कंटिन्यू और हम बताएंगे तो और सीखिएगा। पहले एक बार पढ़ोगे, क्वेश्चन पढ़ोगे, उसके बाद हम समझाएंगे तो ज्यादा समझ में आएगा। हम खाली समझाएंगे तो नहीं आएगा समझ, क्योंकि क्वेश्चन आपके दिमाग में नहीं है। बनाने समय उसको 2 बार 4 बार पढ़ोगे तो पता चलेगा कि अच्छा ये क्वेश्चन मेरा कहाँ फंस रहा है, इसका लैंग्वेज कैसा है, ये क्लियर कब होगा, तो फिर पढ़ोगे तब ना क्वेश्चन को। क्लियर? चलो अब ये देखो क्वेश्चन, इसमें कहता है कि 5 साल पहले इसका रेशियो क्या होगा। बहुत आसान है, 10 साल में 1 का अनुपात, तो 5 साल में आधा का अनुपात हो सकता है। तो पीछे जाना है तो आधा कम करेंगे कि ज्यादा? पीछे जाना है
तो 4 जो है वो 3.5 नहीं हो जाएगा, और 5 जो है वो 4.5 नहीं हो जाएगा। अब इसका अनुपात अगर निकालें तो 7:9 हो जाएगा। यहाँ तक क्लियर आया समझ में? जैसे इसी रेशियो को थोड़ा सा हम यहाँ पे रखते हैं, इसको मिटा दें क्या? ये समझ में आ गया ना? इसको हम यहाँ पे थोड़ा लिख देंगे ताकि इधर हम कैलकुलेशन कर सकें। देखो इस पूरे को मिटा दें। एज का ना पहले भी बहुत सारा वीडियो डाला हुआ है, ठीक है? पुराना है तो मैथ कभी पुराना होता है क्या? मैथ कभी पुराना होता है? कॉन्सेप्ट आपको यहाँ पे भी समझा रहे हैं, पहले भी बहुत सारा चीज किया हुआ है। तो ये देखो, इसका अगर एक क्वेश्चन उठाए, ए बी प्रेजेंट में है 4 और 3, और पहले कहता है कि वो है कितना, तो 3 और 2, कितने साल पहले? तो 5 साल पहले। देखो यहाँ पे डाटा आज का, आज से 5 साल पहले का, और बोल दिया कि आज से 15 साल बाद उसका अनुपात क्या? बहुत भारी नहीं है। कितने का अनुपात बढ़ रहा है? 1 का। कितने साल में? 1 साल में 5 बढ़ रहा है, तो कितने साल बाद पूछा? तो इसका देखो 3 गुना समय है, 3 गुना समय, तब 1 बढ़ रहा था, तब 3 बढ़ेगा, नहीं बढ़ेगा? तो 3 बढ़ेगा, तब 4 और 3 7, और 3 में 3 जोड़ेंगे तो 6 हो गया जी आंसर। क्लियर? चलो वो क्वेश्चन लिखते हैं। इसको जितना तुम पतला समझ रहे हो ना, उतना ही खतरनाक है। तो क्वेश्चन भेजे है ना, जो वो बताए थे उसके आगे एक आध को बना के देखना, समझ में आ जाएगा। बनाए तो हो गए नहीं, बन गया था का? तो फिर बना के आते तब ना बताते। दोनों बार नहीं बना, कहाँ ट्राई किए जरा दिखाइए हमको। क्यों नहीं इसमें किए? चलिए क्वेश्चन आगे चलते हैं। एक क्वेश्चन लिखिए, कहता है, हाँ मेरे अपने से देते हैं। क्वेश्चन कहता है कि ए और बी के वर्तमान समय का अनुपात, ए और बी के वर्तमान समय का अनुपात, ए और बी के वर्तमान समय का अनुपात 4:5 है। 4:5 है, जबकि 3 साल पहले, जबकि 3 साल पहले हम जबकि 3 साल पहले का अनुपात 7:9 था, जबकि 3 साल पहले का अनुपात 7:9 था। तो 12 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात क्या होगा? 12 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात क्या होगा? जबकि 12 वर्ष बाद उनके आयु का अनुपात क्या होगा? बारह वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात क्या होगा? जी दिमाग लगाओ। हम
हम दिए हुए हैं, देखो अभी आपको हम दिए ना, समझाए, कुछ नहीं किए, हल्का सा चेंज किए हैं और इतने में आपका गड़बड़ा गया। कितना 6.7। शॉर्ट से बता दीजिए, शॉर्ट से बताया ना, हल्का सा घुमाए लग गया शॉर्ट, तुमको भी है लगा कि नहीं लगा? अरे इसमें हम शॉर्ट बताए हैं और इसमें भी दे दिए थोड़ा सा डिजिट चेंज करके, दोनों में शॉर्ट लग गया ना कि इससे ये कैसे बनेगा। ठीक है, अगर हम इससे शॉर्ट में बात करें तो देखो, तो इसको 3.5 या 4.5 रख सकते हो क्या? इसको 3.5 4.5 रख सकते हैं क्या? ये 3.5 और 4.5 है तो इससे आधा कम और इससे आधा कम है। शॉर्ट के लिए दिमाग लगाना पड़ेगा, अगर दिमाग है तो शॉर्ट काम करेगा। ठीक है, अब बताओ ये आधा 3 साल के लिए आधा बढ़ रहा है तो इसका ये देखो तो 4 गुना है, तो 4 गुना मतलब 2 बढ़ेगा, नहीं बढ़ेगा? अब 2 बढ़ेगा तो यहाँ से 6 और ई 2 बढ़ेगा तो क्या बना देगा? 7। आंसर हुआ जी 6:7। अब आप देखिए तो गलत है क्या? कहीं नहीं गलत है। तो अब आते हैं सर इसमें अगर आपके मल्टीप्लाई basics। करके तो कर सकते हैं, किस पे? मल्टीप्लाई भी कर सकते इस पे मल्टीप्लाई नहीं कर सकते हैं। मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा? कुछ नहीं 4 होगा। into 2 अगर No, वर्तमान no, में no, अगर no. इसका मल्टीप्लाई कर दिया जाए फिर से काट पीट के उतना ही लाओगे। तो नहीं सर, 2 तो आया से 6-7। नहीं, तो 2 क्या? 11 13 गलत है ना तब वो। अभी देखो ना, ये तो शॉर्ट था ना। अरे देखो, सबसे पहले तो कुछ सीखने के लिए, नया चीज सीखने के लिए पुराना को क्या करना पड़ेगा? अब ये जैसे सत्तू भरा गिलास है ना, इसमें हमको और डालना है, सत्तू डालना है या फिर हमको जूस डालना है, तो क्या करना पड़ेगा? इसको पी के पहले खत्म करना पड़ेगा या इसको हटाना पड़ेगा, तभी तो इस गिलास में दूसरा चीज हम डाल सकते हैं। क्लियर है ना? तो पी जाए। चलिए इधर आ जाइए। पीना इम्पोर्टेंट नहीं है, जो बता रहे थे वो इम्पोर्टेंट है। ये जो एग्जाम्पल दिए ये इम्पोर्टेंट है। तो कहने का मतलब, इसको सीखने के लिए इसके बेसिक्स पे चलो चलते हैं। देखो बेसिक क्या है, बेसिक समझ जाओगे ना तो शॉर्ट अपने बनाना सीख जाओगे। हम भी देखो यहाँ पे बेसिक पे बात करते हैं। सबसे पहले ना इसका अंतर ढूंढना, इसका अंतर देखो एकदम ध्यान से, इसका अंतर कितने का? और इसका अंतर कितने का? 1। क्लियर? अब ये अंतर अगर सेम है, अब अंतर क्यों देखना है ये बात करते हैं। आज मेरा एज है 30 साल, मेरा छोटे भाई का है 25 साल आज का वर्तमान में, तो बताइए हम दोनों के बीच डिफरेंस कितने का? क्लियर? आज से 10 साल पहले मेरा एज कितना रहा होगा और उस भाई का कितना रहा होगा, तो उस समय का अंतर आज से 50 साल बाद कितने के हम हो जाएंगे? 80 साल के। और वो कितने का होगा? 75 का। बताओ उस समय एज डिफरेंस कितने का? एक चीज दिमाग में नोट करो कि कभी भी किसी चीज के अंतर में एज का जो गैपिंग है ना, वो कभी चेंज नहीं होता। तुम्हारा जो एज है, मेरा जो एज है, जो डिफरेंस है वो कभी चेंज नहीं होता जब तक कि हम टिल ना जाए। क्लियर? जब तक कोई व्यक्ति वहां से खत्म ना हो जाए तब तक वो एज गैपिंग बराबर ही काम करेगा। ठीक है, मतलब एज का जो अंतर है वो कैसा होता है? सेम होता है, हमेशा सेम होता है। पहले काउंट करो या बाद में काउंट करो, इस बेस पे हम कह सकते हैं सबसे पहले अंतर हम देखेंगे कि रेशियो का अंतर सेम है क्या। अगर सेम है तो वो रेशियो भी सेम जैसा होगा, लेकिन अंतर डिफरेंट है तो कहीं ना कहीं ये रेशियो ही गुना भाग करके दे दिया है। इसका अंतर देखो 2 का और इसका अंतर कितने का? 1 का। पहले हम इस पे बात करते हैं, पहले इस क्वेश्चन पे देखते हैं। अंतर देखना है, अंतर हमको सेम मिला। अच्छा, अंतर से कोई लेना देना नहीं है, सिर्फ देखना है कि अंतर बराबर है कि नहीं। अगर अंतर से लेना देना होता तो हमारे और तुम्हारे बीच में 10 साल का अंतर, तो मेरा एज कितना बताओ। अंतर से एक्चुअल पता नहीं कर सकते हैं,
सिर्फ अंतर से पता चलेगा कि अच्छा ये क्वेश्चन, ये रेशियो जो है वो ठीक ठाक है। अब बनाते हैं। 2 से कितना बन गया? 2 से बढ़ के 3 बना कितने साल में? 5 साल। अच्छा, 1 का रेशियो बढ़ रहा है 5 साल में। ये है ना डाटा, 1 का रेशियो बढ़ रहा है 5 साल में। तो बताओ यहां से हम कह सकते हैं कि 1 का 5 साल, या कह सकते हैं कि 5 साल में 1 रेशियो बढ़ रहा है। तो बताइए आपको 15 साल में बढ़ाना है तो कितने का रेशियो बढ़ाएंगे? 3 का। और देखो 3 का रेशियो बढ़ाओगे तो 6, और ये भी 3 का रेशियो बढ़ के आ जाएगा कितना? 7। आ गया जी 7:6। आया समझ में? इस बेस पे काम करोगे तो देखो ये भी जल्दी बन जाएगा। आया समझ में? यस सर। वहाँ पे प्रॉब्लम। यहाँ पे प्रॉब्लम है, हम बता रहे हैं यहाँ प्रॉब्लम। अरे यहाँ प्रॉब्लम है, कौन गलत है? 6 नहीं आएगा सर। हम देखते हैं ना क्या आएगा। हम आ रहे हैं, नहीं आएंगे हम, कौन सा इस पे नहीं आने वाला है। गलत है कि सही है देखते हैं। गलत। चल, ई समझ में आया? अरे यहाँ पहले देखो नहीं समझ में आया। हम पहले क्या किए? अंतर को इक्वेट किए। अब जैसे देखो यहाँ 1 है और यहाँ 2 है। क्लियर? इसके अंतर को जरा देखो तो ये बराबर है? नहीं है, लेकिन इसमें 2 से अगर गुना कर दे तो बराबर हो जाएगा। ये भी 2 और ये भी 2। अगर ये 2 है और ये 2 है तो इसके लिए हम 2 से गुना करने का मतलब ये दोनों से 2 से गुना हो रहा होगा। इसका नया अनुपात बन गया कितना? 8 और 10। अब बताओ 9 से 10 बना, क्लियर है ना? ये सब हटा देते हैं, थोड़ा सा समझ में आ रहा है ना? ये जो 9 से 10 बना, ये हमको ये जो अंतर था इससे क्या पता चला कि गुना कितने से करना है। 9 से जो 10 बना तो बताइए रेशियो में कितना बढ़ रहा है? 1। और 1 बढ़ने के लिए कितना साल इंपॉर्टेंट है? तो कह सकते हैं 3 साल के लिए 1 बढ़ा तो 12 साल के लिए 4 बढ़ेगा, और 4 बढ़ेगा तब 10 से 14। क्लियर है यहाँ तक? और यहाँ 8 से 12 और 8 से 12 और 14 का अनुपात 6:7। कोई दिक्कत? सही है, गलत है, क्या है वो यहाँ पे। ठीक है, देखो एक चीज समझो। हम आपको स्टार्टिंग में बताए थे एक चीज कि जो बच्चा मेरे यहाँ ज्यादा तेज अपने आप को समझता है ना, ठीक है, या तो वो कुछ दिन बाद लुढ़क जाएगा, ठीक है, और जो मेरे यहाँ बच्चा अपने आप को मीडियम समझ के चले वो बच्चा बहुत एक्सपर्ट बन जाएगा। तुम शायद मैथ को 1 बार 2 बार 5 बार बनाए होंगे किसी भी चैप्टर को, ठीक है, उसका पूरा खानदान लेके हम रिसर्च करके बैठे हैं। कोई भी चैप्टर पढ़ाए है ना तो YouTube से देख के किसी का कॉपी करके नहीं पढ़ाया है कि अच्छा ई वाला ऐसे बनता है, ई वाला ऐसे पढ़ा देते हैं, ई वाला ऐसे बनता है, ई वाला। जब हम दिल्ली में पढ़ रहे होते थे, ठीक है, बहुत बड़े बहुत फेमस इंस्टीट्यूट से हम मैथ पढ़े हैं, तो वो भी जॉब करते हुए टाइम निकाल के जाते थे पढ़ने, ठीक है। तो जब हम पढ़ रहे होते थे और मैथ का क्लास में जब मैथ बना रहे होते थे ना सर, ठीक है, तो हम जैसे ये बोट वाला देखो ना, ऐसे बोट वाला है, ये पता है ये वो बना रहे होते थे अपना XYZ जो भी है उनका कैलकुलेशन, और हम यहाँ ऐसे डिब्बा डिब्बा बना के अपना रहे, ये तो बन गया सर, आप जो XY मान रही तो ऐसे बन गया। तो ये सारा चीज जो है ना खुद का रिसर्च करके निकाला हुआ है कि ये कैसे इजी हो सकता है। और कोई भी चीज जब खुद से तुम क्रिएट करोगे ना तब तुम्हारा कॉन्फिडेंस और हाई होगा, समझ रहे हो? तो इसको हम इसीलिए तुमको बोलते हैं कि ये जो चीज है ना, ये बेसिक्स जो हम बता रहे हैं, इसको अच्छे से अगर समझ गए ना तो बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन तुम्हारा बन जाए। जैसे एक रेशियो हम देते हैं आपको, तो समझने पे फोकस तो था नहीं, फोकस कहाँ था तुम्हारा? गलती कैसे बना दिए तुम? अरे बना दिए तो सीखो ना। अब समझ में आया? चलो एक कुछ 10 साल पहले बोला था इतना लिखो ना। ये देखो 10 साल पहले नहीं हो गया? अब सोच रहे 10 साल पहले, 10 साल पहले कहाँ लिखे? अरे ये लिखेंगे आज 10 साल पहले हो गया। 10 साल पहले 2 का अनुपात 3:2 था, ये देखो लिख दिए, 2 था A और B। 10 साल पहले 3 और 2 था। इसके बाद बोलता है कि तुमको बता दें एक चीज और, तुमको प्रैक्टिकली बता दें, कोई ये जरूरी नहीं है
कोई एक जरूरी नहीं है कि अगर आप अच्छे हैं या फिर आपके अच्छा क्वालिटी है या आपका प्रोडक्ट बहुत अच्छा है, ठीक है, तो वो सबके पास पहुंचे, वो बहुत फेमस हो। ये जरूरी नहीं है कि जो चीज अच्छा है वो फेमस है, कोई जरूरी नहीं है या बहुत सब लोग उसको जानते हैं। आज तक कभी कोई ब्रांड का आइटम खरीदे हो? ब्रांड का एक आध को जूता का ब्रांड बोलो तो कौन सा है? स्पार्क, वो ब्रांड है, सबसे घटिया में उसको कंसीडर किया जाता है। हम किसी कंपनी का वो नहीं कर रहे हैं, लेकिन बता रहे हैं कैंपस, वो जो तुम पहनते हो नकली पहनते हो। रिबॉक असली लोग 7 से 8 हजार से शुरू होता है उसका। तो जो आप पहन रहे हैं या आप जो यूज कर रहे हैं वो क्या है? उसका नाम का डुप्लीकेट है। मोची का नाम सुने हो कभी? जाके परचेज करो, समझ में आ जाएगा कि ब्रांड क्या होता है। समझ में आ रहा है? तो जो अच्छा कंटेंट है या जो अच्छा क्वालिटी है, पहली बात तो कि वो हर जगह अवेलेबल नहीं है, फ्री एक्सेस पे अवेलेबल नहीं है। अच्छा जो चीज है उसके लिए या तो आपको अच्छे जगह पे जाना होगा, अच्छे शोरूम में जाना होगा, ठीक है, या फिर अच्छा रकम आपको पे करना होगा। समझ रहे हो? जितने भी ब्रांड्स हैं, बहुत सारे अमेरिकन ब्रांड्स हैं, ठीक है, बहुत सारे दूसरे देश का जो ब्रांड्स है, अच्छा ब्रांड्स, वो सब जितना भी है ना, वो इंडिया में जो आ रहा है ना, उसका रिजेक्टेड माल है या फिर कॉपी माल है। ओरिजिनल माल आपसे खरीदाएगा ही नहीं। मेरी बात समझ रहे हो हम क्या बोलना चाह रहे हैं? तो जो तुमको दो चार को दिख रहा है ना यूट्यूब पे कि एकदम फ्री में चल रहा है, ठीक है, हमारे सामने भी यूट्यूब है ना, तो कंटेंट जो मिल रहा है ना आपको, वो इजी कंटेंट आपको बस दिखा दिया जाता है कि अच्छा ये क्वेश्चन वहां से बन जाता है बहुत जल्दी, और उसी में चेंज कर देना तो हालत खराब हो जाएगा। कल एक टाइम एंड वर्क का हम देख रहे थे, पुरुष और महिला वाला क्वेश्चन। पुरुष जितना उठाया और महिला जितना उठाया, उसका 4 गुना पुरुष और महिला काउंट कर दिया। 4 गुना है, देखिए समय 4 गुना आधा हो जाएगा। अरे ठीक है, 4 गुना नहीं है तो कौन सा आधा लगाओगे तुम? आ रहा है समझ में हम क्या बोलना चाह रहे हैं? तो आप किसी भी चीज को जब तक बेस से नहीं देखोगे, नहीं पढ़ोगे, तब तक आपका बेहतर नहीं होने वाला है। ठीक है, इसीलिए हम बेसिक पे ज्यादा ध्यान देते हैं। हम क्वेश्चन लिखवा के पढ़ाना शुरू नहीं करते हैं, हम बेसिक पे ज्यादा ध्यान देते हैं। देखो ये देखो क्वेश्चन जो दे रहे हैं, लिखना सीखो ना। आज से 10 साल पहले इसका अनुपात 3 और 2 था, लिखे। इसके बाद कहता है कि आज ए और बी का जो अनुपात है 10 साल पहले का वो ये था, और आज से 10 साल बाद ये हो गया। सबसे पहले सिंपल अगर बात करें, शॉर्ट बात करें, तो देखो तो 2 से बढ़ के कितना हुआ? 3। तो 10 साल है, तो यहाँ 2.5 और यहाँ 3, ऐसे काम कर सकते हैं। 3 से 3.5 और फिर 4 बना होगा, इस हिसाब से काम कर सकते हैं। लेकिन इस हिसाब से सिर्फ आपको अनुपात पता चलेगा, 3.5 और कितना? 2.5, तो इसका रेशियो आ जाएगा 7:5। क्लियर है यहाँ तक? लेकिन 7:5 से आपको ये नहीं पता चलेगा कि वो कितने साल का है। क्लियर? अब हम आपको बोले हैं क्या? उसका योग, रेशियो का योग, वो रेशियो को जोड़ के बताना है। उसका एक्चुअल में योगफल कितना है, कितने साल का है। अब आ जाओ आराम से, इसका अंतर कितने का? अब हम बेसिक पे नहीं, नॉर्मल पे बात करते। देखो इसका बेसिक क्या है, इसका अंतर हम क्या बोले? निकालो, इसका अंतर निकालो। अब ये अंतर निकालने से पता चला कि ये अंतर ठीक ठाक है। अब ये रेशियो ठीक है, तब बताओ 2 से 3 बना, 2 से 3 बना। अच्छा, ये 2 से जब 3 बना तो हम रेशियो में कह सकते हैं कि ये 2 से 3 बनने में 1 बढ़ा, और 1 बढ़ने के लिए 20 साल लगा? नहीं लगा। अरे 10 साल यहाँ और 10 साल यहाँ, तब 20 साल का समय लगा ना। मतलब कह सकते हैं कि ये 1 का वैल्यू कितना है? 20। अब 1 का वैल्यू अगर 20 है तो इस 20 को गुना कर दें तो 1 का वैल्यू है, तो 2 का वैल्यू, 3 का वैल्यू, 5 का वैल्यू, 4 का, जिसका भी पता करना हो जाएगा। अरे ये अनुपात ये है ना 1,
और इसी अनुपात का वैल्यू कितना आ गया, तो एक बराबर जितना है उसको गुना कर देंगे तब बाकी का भी पता चल जाएगा। बताओ एक कितने साल का, 60 साल का कब, पहले। तो आज कितने साल का, 70 साल का। क्लियर है यहाँ पर? आज कितने साल का, ये आज नहीं, आज से 10 साल पहले कितने साल का, 40। तो आज कितने साल का, 50। यहाँ पे भी गुना कर दोगे तो यहाँ से आ जाएगा, यहाँ से भी यहाँ आ सकते हो। क्लियर? 70 और 50 का रेशियो पूछे तो 7-5 कर सकते हो, यहाँ से रेशियो भी आ जाएगा। अगर योगफल पूछा है तो इन दोनों को आप जोड़ लीजिए और इसके लिए आप लिखेंगे 120 साल। देखो तो कोई दिक्कत है, ये इसका बेसिक है और बेसिक में भी ना बहुत ज्यादा दिमाग नहीं लगाना। लगाना क्या है, अंतर 2 और अंतर 1, ये जो अंतर है वो ठीक ठाक नहीं लग रहा, इसको 2 से गुना कर दें तब अंतर बराबर दिखेगा। अब पुराना जैसा कॉन्सेप्ट, 2 से गुना मतलब ये भी 2 से गुना और ये भी 2 से गुना, मतलब इसका रेशियो बन गया 4:2। चल रहा है? इसके आगे अगर बढ़े तो हमको निकालना क्या है, रेशियो नहीं बल्कि योगफल। रेशियो निकालना है तो पता चल जाएगा, 1 से 2 बना, 1 बढ़ा तो आधा यहाँ और आधा यहाँ बढ़ा, अरे रेशियो तो वैसे ही बन जाएगा। अगर इससे बात करें तो 1 बराबर कैसे, यहाँ से लिखेंगे ऐसे, ये देखो ना कितना बढ़ा, 1 बढ़ने में कितना साल लगा, 20 साल। तो कह सकते हैं 1 का 20 वैल्यू है तो 20 से गुना, 20 से गुना। अब बताओ 60 10 साल बाद, 20 10 साल बाद, योगफल पूछा तो 70 साल और 30 साल मिलके 100 साल। हाँ जी, देखो ए और बी बोला ना, लिखने के लिए सीखो ना, ए और बी बोला ना तो ए भी लिख दिए। उसके बाद कहता है कि इसका अनुपात 5 और 3 है। एक चीज ध्यान रखना, ये है का डाटा, है का डाटा। आगे बढ़ते हैं, इसका योगफल 32 है तो उनके बीच अंतर कितने का होगा, ध्यान से देखो, बहुत बड़ा क्वेश्चन नहीं है। इसका योगफल दिया, क्वेश्चन में ही दिया ना, योगफल दिया है 32 और आपसे पूछा है अंतर, ठीक है? जरा बताओ तो इसका योगफल 8 है तो 8 बराबर 32, तो अंतर पूछा तो पहले तो 1 का वैल्यू निकाल लो तो उससे भी आ जाएगा, नहीं तो डायरेक्ट अंतर बताओ ना, कितने का अंतर है, 2 का। तो 8 बराबर अगर 32 तब 2 बराबर 8 से काट लो, 8 चौके 32, 4 दूनी 8, आंसर हो गया इसका अंतर। इतना छोटा सा क्वेश्चन, ठीक है? चलिए आगे दूसरे नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं फटाफट। दूसरे में देखो अजय और संजय, देखो लिखना सीखो ना, अजय है संजय है, अच्छा जी, इसका ना अनुपात है 4:3, बहुत बढ़िया 4:3। अच्छा ये बताओ है मतलब प्रेजेंट का डाटा है, इसका योगफल 28 साल है तो हम कह सकते हैं 7 बराबर 28। अरे जोड़ के 7 का वैल्यू कितना, 28। 8 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात क्या होगा? सबसे पहले तो बताओ 8 साल बाद का मतलब नीचे, और अगर 1 का वैल्यू निकल जाए तो हम कह दें कि 4 होगा, तो इसका भी एक्चुअल पता, इसका भी एक्चुअल पता। 16 साल वाला 8 साल बाद 24 साल का नहीं हो जाएगा, और ये 12 साल वाला 8 साल बाद कितने का हो जाएगा, 12 साल 8 साल बाद कितने का, 20। और इसका रेशियो अगर बात करें, योगफल पूछता, अंतर पूछता, सब कुछ आ जाता, यहाँ रेशियो पूछा है 6:5। आंसर। अच्छा एक और चीज पता है, इसको थोड़ा और शॉर्ट करें, देखो जो क्वेश्चन जैसा है, वो लैंग्वेज नहीं सुने हो, जैसा देवता वैसा पूजा। तो इसमें भी आपको वैसे ही दिमाग लगाना है कि ये जो है कहता है हमको, इसी क्वेश्चन को देखो यहाँ पे हम लिख रहे हैं और शॉर्ट करने के लिए, इस क्वेश्चन को कहता है कि A और B का अनुपात 4:3 है प्रेजेंट में, और आज से 8 साल बाद जो पूछा है वो भी किस चीज में, अनुपात में, यही पूछा है ना। चलो हम कहते हैं कि ये भी अनुपात और ये भी अनुपात, तो सिर्फ अनुपात को ही कंपेयर क्यों ना करें। देखो कैसे, इसका योगफल 7 बराबर 28 है ना। अच्छा 7 बराबर 28 साल, तो 1 बराबर, देखो ये अनुपात है और ये एक्चुअल है, तो 1 का वैल्यू आ गया 4 साल,
कोई दिक्कत यहाँ तक? 4 साल का वैल्यू कितना? एक 8 साल का वैल्यू कितना? दो अनुपात में हम बात कर रहे हैं। 4 साल का वैल्यू अगर 1 है अनुपात, तो 8 साल का अनुपात 2 बना रहा होगा। तो 2 बढ़ेगा कि घटेगा? बढ़ेगा। और देखो अनुपात को कंपेयर कर लो तो 6:5 क्या आया था? देखिए आया है ना। तो अनुपात पूछा तो अनुपात जैसा बना देंगे, कभी वो पूछा तो वैसा बना देंगे। देखो ये छोटा क्वेश्चन है, तुमको लगता है कि जितना समय यहाँ लगा उतना ही यहाँ लगा सर, लेकिन अगर बड़ा क्वेश्चन हो तो बहुत समय बचेगा। इसी में और धीरे धीरे बढ़ेगा ना क्वेश्चन, तो देखना कितना समय बचने लगता है। दिमाग खाली खोलो ना कि कब ये रेशियो काम करेगा, कभी आपको 1 का वैल्यू काम करेगा, बस दिमाग लगाओ। क्या कर सकते हैं? इतना तक क्लियर है ना? 1 का वैल्यू अब 4 साल, तो यहाँ 8 साल बाद बोला था 8 का वैल्यू 2 काम करेगा। अनुपात में 1 काम कर रहा है 4 साल के लिए, तो 8 साल के लिए 2 नहीं काम करेगा। अरे 4 साल बराबर 1 अनुपात, तो 8 साल बराबर 2 अनुपात। बढ़ाना था बढ़ा दिए, पीछे करना होता तो पीछे कर देते बस। और नहीं तो तुम्हारा फॉर्मेट ये है, बेसिक फॉर्मेट, ठीक है। चलो, जिसमें 2 तरीके से बताएं वो स्लैश लगा के एक और बना लेना कॉपी में। देखिए 4 नंबर क्या कहता है क्वेश्चन, यही है मनोज तथा प्रभाकर का वर्तमान आयु। अच्छा देखो, तो मनोज है और एक प्रभाकर है, इसका वर्तमान आयु 7 और 5 है, मतलब आज का डाटा। प्रभाकर 10 साल बड़ा है, कोई बात नहीं। मनोज और प्रभाकर से, मनोज जो है प्रभाकर से कितना साल बड़ा है? इससे 10 साल बड़ा है। अच्छा ये 10 साल बड़ा है तो इससे छोटा 10 साल होगा। आज बड़ा और छोटा का मतलब अंतर 10 साल का है, तो हम कह दें कि 2 का वैल्यू 10 साल है। अरे अंतर है ना 2 का वैल्यू कितना? 10 साल, क्योंकि अंतर पे ही तो बड़ा छोटा काम करता है। अब आपसे पूछ रहा है क्या कि 10 साल बाद उनके आयु का अनुपात क्या होगा? जरा बताओ। 2 का वैल्यू पता चल जाए तो 1 का वैल्यू निकाल दो, और 1 का वैल्यू पता चल जाए तो जहां रखना है वहां रख दो, कोई दिक्कत? अब बताओ 10 साल बाद का पूछा, तब 35 वाला हो जाएगा 45 का, और 25 वाला हो जाएगा 35 का। एक्चुअल पूछा तो 45 और 35, और रेशियो अगर पूछ रहा है तो उसका अनुपात क्या होगा? तो अनुपात हो जाएगा 9:7। अगर इस क्वेश्चन को सिर्फ रेशियो पे बनाना चाहते हो तो वो भी बन जाएगा 7:5 है पहले। अब बताओ 7 और 5 तक 2 बराबर कितना साल? 10 साल। ये तो क्वेश्चन में दिया। हम ऐसे कह सकते हैं कि 10 साल के लिए 2 काम करता है। अरे 10 साल के लिए 2 अनुपात नहीं काम कर रहा है, तो यहाँ भी तो 10 साल बढ़ाना है, तो यहाँ भी अनुपात में 2 ही काम करेगा। तो 2 काम करेगा तो 2 बढ़ाएंगे और अनुपात ऐसा ही दिखेगा। ये देखो अनुपात पे क्वेश्चन बना। ये क्वेश्चन किस पे बना? अनुपात पे बना। ये क्वेश्चन किस पे बना? इसके 1 के वैल्यू पे, इसके ओरिजिनल पे, एक्चुअल पे बना। ये रेशियो पे बन गया सीधा, जैसे आपको अच्छा लगे। चले आगे, आया समझ में? नेक्स्ट आपका क्वेश्चन क्या कहता है? 7वां क्वेश्चन देखो। 7वां क्या कहता है? जॉन की वर्तमान आयु, छठा ही बता देंगे, 7वां देख लो पहले। जॉन की वर्तमान आयु अपने पिता की वर्तमान आयु की 1/4 है, कोई बात नहीं। 1/4 का मतलब 1/4। अच्छी बताओ 1/4 का मतलब भी एगो 1 है तो एगो 4 है। 1 कौन होगा? तो बेटा, और 4 कौन होगा? तो बाप। इतना लाइन से क्लियर हो गया? इसका मतलब जॉन, एगो जॉन है, उसके पापा है। जॉन की वर्तमान आयु 1/4 का मतलब समझ में आया ना? जॉन 1 का और ये पापा उसके 4 के हो गए। उसके बाद उनका चौथाई है। 4 साल बाद इनकी आयु का योगफल, आज का नहीं, आज से 4 साल बाद उनके आयु जो है उसका योगफल बोलता है कितना? तो 68। बहुत ध्यान से देखना, हम क्वेश्चन सिर्फ अभी लिखे हैं,
1/4 है। 1/4 का मतलब 1/4, 1/4 से कि 1 के लिए जॉन और 4 के लिए इसके पापा। यहाँ तक क्लियर। इसका अनुपात आज का लेकिन 4 साल बाद कुछ होगा और उसका योगफल कितना है 68 साल। एक और छोटा सा लाइन होगा इसमें, वो क्या कहता है? वो कहता है कि बताइए जॉन की वर्तमान आयु कितनी है, मतलब जॉन का यहाँ पे ये वैल्यू कितना है। कोई बात नहीं। अभी बताओ 1 का 4, ठीक है। अच्छा, इस समय योगफल इतना, इसको यहाँ पे योगफल हम खाली बता दें तो तुम 5 बराबर बना लोगे। यस सर। अगर यहाँ का योगफल उठा के यहाँ का योगफल बता दें तो बना लोगे ना। इससे पीछे 4 साल आगे आया तब पीछे 4 साल जाएगा। यस सर। ये भी 4 साल आगे आया तो पीछे 4 साल जाएगा। अब 4 साल पीछे जाने का मतलब 8 साल पीछे जाएगा। कैसे? अरे योगफल है, 4 साल ये भी पीछे, 4 साल ये भी पीछे, तो दोनों में 8 साल पीछे नहीं होगा। अब 8 साल पीछे का मतलब 60। अब बताओ 5 का वैल्यू इतना तो 1 का वैल्यू कितना 12। अब आपके पास ये जो जॉन है ये 12 साल का और उसके पापा है 48 साल के। आंसर हो गया 12 साल। क्लियर? इस पे और क्वेश्चन हम बात करेंगे, ठीक है। इस पे और क्वेश्चन तो लिखते हैं, ये समझ में आने लगा हम लिख क्या रहे हैं कि 5 साल पहले, ये 5 साल बाद, यहाँ योगफल दिया, यहाँ रेशियो दिया और यहाँ पूछा है। क्लियर? इतना लिखे। अब जैसे दिमाग लगाओ, यहाँ से पीछे गए थे ना, 5 साल है तब 5 साल 5 साल 5 साल कितना साल पीछे जाएगा? दिमाग लगाओ ना। 25 हो गया। 25 सही है। हाँ जी सही है। बहुत भारी नहीं है, बस थोड़ा थोड़ा सा चीज समझते चलो ना, तुरंत एकदम समझ में आने लगेगा। इसी क्वेश्चन में बोल देता कि 5 साल बाद उन तीनों का योगफल क्या होगा, वो निकालना और आसान था। अभी हम क्या बोले इस क्वेश्चन में, क्या समझाए? यहाँ का योगफल खाली पता चल जाए तो तुम बना दोगे ना। यस सर। ये देखो ना, यहाँ का आदमी पहले जाएगा तब 5 साल पीछे, एक आदमी 5 साल पीछे, दूसरा भी 5 साल पीछे, तीसरा भी 5 साल पीछे, तब टोटल में 15 साल पीछे नहीं जाएगा? जाएगा कि नहीं जाएगा? 5 साल 5 साल 5 साल, 15 साल का मतलब 90 बता रहा है यहाँ पे। 105 में 15 घटाएंगे तो 90। अब बताओ 90 किसके बराबर? तो ये पहले वाला कॉन्सेप्ट ये रेशियो में पढ़ाया है, योगफल बराबर योगफल। 9 बराबर 90 तो 1 बराबर 10, और 1 का वैल्यू अगर 10 है तो सब में 10 से गुना हो रहा होगा, ये होगा ना। और 10 से गुना का मतलब 30 साल का कौन है? तो बी आज 30 साल का, तो आज से 10 साल पहले, 5 साल पहले, 4 साल, जितना साल पूछा तो नहीं हो जाएगा। 5 साल पहले 25 साल का है, आंसर हो गया। अगर यही पूछता कि आज से 5 साल पहले उनका योगफल, तो देखो 5 साल ये पीछे या 5 साल ये पीछे, तो 10 साल पीछे, तीनों 10 साल पीछे, तो 30 साल पीछे। इस समय का योगफल जो बनेगा वो -30 हो जाएगा, नहीं हो जाएगा। और 100 में से 30 घटा दो के तक कितना आ जाएगा? 75। अभी तक हम कुछ भी नहीं बता रहे, सारा खेला किसका है? रेशियो का। इसने अभी तक जितना क्वेश्चन बताया, देखो रेशियो कितना इंपॉर्टेंट है। आप रेशियो को नहीं बेहतर करोगे तो रेशियो का दिमाग नहीं खुलेगा, रेशियो वाला जो दिमाग है वो नहीं खुलेगा। इसीलिए बोल रहे हैं कि रेशियो पे प्रैक्टिस कीजिए। क्लियर? कल एकदम बना के आइएगा, क्योंकि रेशियो का बहुत अच्छा क्वेश्चन उसके अंदर है। चलो हम बताते हैं छठा, पढ़ो छठा क्या? मधु और माधुरी की आयु। मधु और माधुरी की आयु का अनुपात इतना है, 5 साल बाद उनके आयु का अनुपात इतना हो जाता है, ठीक ना। है मतलब आज है 5 और 4 है।
हो जाता है कितने साल बाद? 5 साल के बाद 6 और 5, कोई बात नहीं। इसका मतलब 1 का वैल्यू 5 बना रहा है। इसमें देखो ना, 1 बढ़ा तो 1 का वैल्यू 5 बना रहा है। अब ये बराबर कैसे है? क्योंकि अंतर भी ठीक ठाक है। 1 का अंतर यहाँ और 1 का अंतर यहाँ, ये भी अंतर सही और ये भी अंतर सही। अंतर सही है इसलिए डायरेक्ट आ गया। अंतर गड़बड़ रहता तो अंतर को पहले बराबर करना पड़ता। क्लियर है यहाँ पे? अब बताओ क्या पूछ रहा है, क्या बताना है? उनके वर्तमान आयु में कितने वर्ष का? उनके वर्तमान आयु में कितने वर्ष का अंतर? कोई बात नहीं, अंतर हमेशा इक्वल काम करता है। अब वर्तमान में अंतर निकालो, यहाँ अंतर निकालो, कहीं पे निकालो। अच्छा, वर्तमान में इसका अंतर कितने का? रेशियो में अंतर है 1 का, तो 1 का वैल्यू ही तो 5 साल है, तो अंतर भी कितने का हो जाएगा? 5 साल का। रेशियो में अंतर 2 का रहता तब 2 का वैल्यू 10 बना के 10 साल का अंतर काम कर रहा होगा। क्लियर? यहाँ भी अंतर निकालोगे तो वही होगा। यहाँ भी रेशियो में देखो 1 का अंतर है और 1 का वैल्यू कितना है? 5 साल। तो अंतर कभी भी चेंज नहीं होगा, इसीलिए तो आप काउंट करो। क्लियर है? नोट कर लीजिए, चलते हैं आगे। तो यहाँ बोले जाने, यही बोल रहे हैं ना, यहाँ से यहाँ योगफल कैसे जाएगा? एक आदमी होता तब 10 साल पीछे जाता, लेकिन 3 आदमी है तब 10 साल 10 साल 10 साल तीनों जाएगा। और जब तीनों जाएगा तो ये 120 नहीं हो जाएगा? और ये तीनों जब 10-10 साल जाएगा तो -30 के हिसाब से 120 नहीं हो जाएगा? और 120 अगर होगा तो ये 120 किसके बराबर? इस तीनों का टोटल है। रेशियो जहां का दिया वहां का टोटल पता चल गया, तो बना देंगे 5 4 9 3 12 और 12 का वैल्यू 120, तो 1 का वैल्यू कितना? अब 1 का वैल्यू अगर 10 है तो एक्चुअल पे बना लो। नहीं तो 1 का वैल्यू 10 है अगर, तब 1 का वैल्यू 10, 1 का वैल्यू 10, तब 20 बढ़ने वाला का रेशियो में 2 का वैल्यू बना देगा, 20 बनाएगा ना। तब 2 बढ़ा दो रेशियो में या 20 बढ़ा दो ईयर में, जैसे बढ़ाना है। तब 50 वाला 60 का और 60 वाला 70 का, 40 वाला 50 का, 50 वाला 60 का। हम सारा बना रहे हैं क्योंकि हम समझा रहे हैं, ठीक है। 30 वाला 40 का और 40 वाला 50। इसका रेशियो आ जाएगा 7 6 और 5। और नहीं तो देखो ना, 2 बराबर वैसे भी 20 पता था, तब 2 बढ़ाओगे तब 5 2 7, 4 2 6 और 3 2 5, जैसे आप बनाए। हम दोनों इसलिए बता रहे हैं ना क्योंकि एग्जाम में कभी कभी रेशियो पूछेगा तो कभी कभी एक्चुअल भी पूछ देगा, तो दोनों साथ में समझते हैं। जिस पे पूछा उस पे काम करना शुरू। क्लियर? अब समझ में आ रहा है? तुम्हारा गाड़ी यहाँ तक लिखने के बाद अटक जाता है, ये फल क्यों नहीं निकाल पाते? ठीक है, जाके देखना, ठीक है, इसको भी देखना, वो भी देखना, समझ में और अच्छे से। किसी पे वर्क करोगे ना, कोई ऐसा दुनिया का ऐसा काम नहीं है जिसपे हम वर्क करें और वो चीज ना आए। थोड़ा टाइम लगेगा लेकिन आएगा। हम गारंटी लेते हैं कि किसी जानवर को मेरे क्लास में बैठा दो, हम उसको सिखाने का गारंटी लेते हैं। नहीं सीखेगा? हाँ? नहीं सीखेगा? हाँ सर। कौन जानवर को लेके आओगे बोलो? कुत्ता। हाँ? जिस जानवर के पास थोड़ा माना दिमाग हो, उस जानवर को आप लेके आइए, हम सिखाने का दावा रखते हैं। आप हम बताते हैं, एक पालीगंज में एक प्री स्कूल था मेरा, AOG के नाम से, ठीक है, अभी भी चल रहा है, लेकिन उसके ऑनर कोई और है अभी, वो उसी समय स्टार्ट हुआ था। तो उसमें ना हम प्रैक्टिकली देखे हैं, जो बच्चे बैठते ना बच्चे, हम उन बच्चों को, हम ऐसी एग्जाम एक दिन बोले क्लास में कि देखो हम छोटा बच्चा को भी ये चीज सिखा सकते हैं, इतना भारी नहीं है। हम नीचे से एक बच्चे को बुलाए, बैठाए और उसको एक छोटा सा क्वेश्चन हम समझाए, 2 गो 3 गो 3 बार 4 बार हमको समझाना पड़ा, हम समझाए, लेकिन वो बच्चा उसको बना दिया। वो 4th क्लास का बच्चा था हमारा। सोचो 4th क्लास का इफिशियंसी और आपका इफिशियंसी में कितना अंतर है। वो समझ सकता है तो आप भी समझ सकते हैं, बशर्ते आप समझना चाहें तो
बहुत भारी नहीं है। हम कहीं पे भी देखो एक्स वाई कहीं कुछ मान रहे हैं, आप उठा के देखो ना, ये ऐसे ही बनता है कि जो है ना मान के ही बनता है। बहुत सारे टीचर्स को भी पता नहीं कि ये इतना सिंपल भी बनता है, और सिंपल हम करेंगे। ये तो समझाने में हम इतना लिख रहे हैं ना, हम बनाने में इतना लिखेंगे नहीं लिखेंगे। बस जहाँ का काम है वहीं लिखेंगे, उतना काम हो जाएगा मेरा। कि 150 लिखे हैं नहीं लिखेंगे। अच्छा यहाँ का रेशियो है तो यहीं पे बात करते हैं। 120 ये कट गया जी, 10 का वैल्यू बना के रेशियो में हम तुरंत लिखेंगे, बनाएंगे, सेकेंड में बनता है। नहीं देखते हो यूट्यूब में लिखा होता है 5 सेकंड में क्वेश्चन सॉल्व। अरे सॉल्व कैसे होता है? जिसका अच्छा होगा, प्रैक्टिस होगा, जिसको पता होगा उससे सॉल्व होगा। ये थोड़ी ना है कि उसको देख लेंगे तब सब क्वेश्चन 5 सेकंड में होने लगेगा सॉल्व। तो उसके लिए वर्क करना पड़ेगा। ठीक है, चलो और कोई क्वेश्चन है इसमें? और कोई क्वेश्चन है? अभी या रहने दें आज के लिए, आज एज को रहने दें। ठीक है।